शुभ प्रभात। नमः संस्कृत मित्राणि। आज हम संस्कृत का त्रयोदश पाठ त्रयो 3 और 10 अर्थात 13वां पाठ वीर अभिमन्यु को पढ़ेंगे। हम इन संस्कृत का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज। देखिए, महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत्। महाभारतस्य युद्धम, महाभारत का युद्ध 8 और 10 अर्थात 18 दिनानि माने दिनों तक, यावत् प्राचलत 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। आदौ माने प्रारंभ में, कौरव पक्ष माने कौरव पक्ष से, पितामह भीष्म सेनापति अभवत, सेनापति हुए। प्रारंभ में पितामह भीष्म कौरव पक्ष के सेनापति हुए। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत्। 10 दिनान माने 10 दिनों तक, सह माने वह, युद्धम माने युद्ध को, अकरोत माने किए। उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया। ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। ततः माने तब, एकादशे माने 1 और 10 अर्थात 11 दिन। ततः एकादशे दिवसे तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, द्रोणाचार्य सेनापति हुए। सह 5 दिनानि सेनापति आसीत्। सह माने वह अर्थात द्रोणाचार्य, 5 दिनानि 5 दिनों तक सेनापति आसीत्, सेनापति थे। वह 5 दिनों तक सेनापति थे। पंचदशे दिवसे सह वीर गति प्राप्तवान। पंचदशे 5 और 10 अर्थात 15वें दिन, दिवसे माने दिन, 15वें दिन, सह माने वह, वीर गति माने वीर गति को, प्राप्तवान माने प्राप्त हुए। वह 15वें दिन वीर गति को प्राप्त हुए। तदंतरम कर्ण दिनद्वय पर्यंतम सेनापति अभवत। तदंतर माने उसके बाद, तदंतरम माने उसके बाद, कर्ण माने कर्ण, दिनद्वय पर्यंतम 2 दिन के लिए, सेनापति अभवत सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगति प्राप्ते अर्धम दिनम मातुल शल्य युद्धम कृतवान। तस्मिन् वीरगतिम प्राप्ते माने कर्ण के, तस्मिन् माने उसके, यहाँ कर्ण के लिए संकेत किया गया है। उसके वीर गतिम प्राप्ते, वीर गति प्राप्त होने के बाद, अर्धम दिनम आधे दिन तक, मातुल शल्य युद्धम कृतवान, मामा शल्य ने, मातुल माने मामा, शल्य माने शल्य ने, युद्धम माने युद्ध, कृतवान माने किया। उसके वीर गति प्राप्त होने पर आधे दिन तक मामा शल्य ने युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनो गदा युद्धम अभवत। शेषे माने शेष, दिवस अर्धे, शेष दिवस अर्धे माने शेष बचे हुए, दिवस माने दिन, अर्धे माने आधे, शेष आधे बचे हुए दिन में भीम और दुर्योधन का गदा युद्धम अभवत, गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत्, तदा दुर्योधन स्वविजयाय द्रोणाचार्यम् अतितरां प्रार्थितवान्। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धम, इस अस्य माने इस, ऐतिहासिकस्य माने ऐतिहासिक, महायुद्ध में, इस ऐतिहासिक महायुद्ध में, त्रयोदशे दिने 13 दिन, यदा द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से सेनापति आसीत्, 13 दिन तक, यदा माने जब, द्रोणाचार्य माने द्रोणाचार्य, कौरव पक्ष से, कौरव पक्ष के सेनापति आसीत् माने थे, तदा माने तब, दुर्योधन स्वविजयाय, तब दुर्योधन, स्व माने अपने, विजयाय माने विजय के लिए, तब दुर्योधन अपने विजय के लिए, द्रोणाचार्य से अतितराम प्रार्थितवान। अतितराम माने निरंतर प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। द्रोणाचार्य अकथ्य, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहितः न भवे तदा नूनम तव जयो भवेत्। द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि अर्जुन माने अर्जुन, युद्धे माने युद्ध में, कदाचित माने किसी प्रकार, सन्निहित न भवत मतलब युद्ध में सम्मिलित न होता है, नहीं होता है, तदा नूनम तव जयो भवेत्,
तदा माने तब, नूनम माने अवश्य ही, तव माने तुम्हारा, जयो माने विजय, भवेत माने हो सकता है। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्ध में किसी प्रकार से सम्मिलित न हुआ तब तुम्हारी विजय हो सकती है। इति श्रुत्वा, यह सुनकर दुर्योधन पच्छिया संसप्त नाम का वीरवरा अर्जुनम युद्धाय आहूय अन्यत्रम दूरम नीतवन्तः। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर दुर्योधन पच्छिया, दुर्योधन पक्ष के संसप्त नामक वीरवरा वीरवर अर्जुनम युद्धाय आहूय, अर्जुनम माने अर्जुन को, युद्धाय माने युद्ध करने के लिए, आहूय माने बुलाकर। तब दुर्योधन पक्ष का संसप्त नामक वीरवर अर्जुन को युद्ध करने के लिए बुलाकर अन्यत्रम दूरम नीतवन्तः, अन्यत्र माने दूसरी जगह, दूरम माने दूर, नीतवन्तः दूर ले गया, दूसरी जगह दूर ले गया। अयमेव अवसरः, यही अवसर है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, अयमेव अवसरः, यही अवसर है। इति मत्वा, ऐसा मानकर द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम रचितवान, द्रोणाचार्य ने ऐसा, यही अवसर है ऐसा मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूहम रचितवान माने चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम पांडव पक्षे कोपि अर्जुन अन्य न अजानत, ऐसा मतलब जो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, यस्य भेदनम, इसका भेदन, पांडव पक्ष में कोई भी अर्जुना दन्य माने अर्जुन के अलावा, पांडव पक्ष में कोई भी अर्जुन के अलावा न अजानत माने नहीं जानता था। यस्य भेदनम, इस चक्रव्यूह के भेदन को पांडव पक्ष में अर्जुना दन्य माने अर्जुन के अलावा, अर्जुनाद अन्य, अर्जुन के अलावा कोई भी न अजानत नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिर अत्यंतम उद्विग्नो अभवत, महाराज युधिष्ठिर अत्यंत माने अत्यधिक, उद्विग्नो माने दुखी, अभवत माने हुए, महाराज युधिष्ठिर अत्यधिक दुखी हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रस्थितः, तदानीम माने उसी समय, अर्जुन पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम, युद्ध क्षेत्र के प्रति प्रस्थित माने प्रस्थान किए, युद्ध क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किए। यतः सह चक्रव्यूह भेदन विधिम अजानत, यतः माने वह, सह यतः माने जो, सह माने वह चक्रव्यूह भेदन विधिम, चक्रव्यूह के भेदन विधि को जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृ शशु पति सिंधुराजो जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान और उद्धवान, किंतु चक्रव्यूह के द्वारे माने द्वार पर, स्वपितृ शशु माने उनके पिता के बहन के पति अर्थात उनके फूफा, सिंधुराजो जयद्रथ, सिंधुराज जयद्रथ, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल आदि को अवरुद्ध कर दिया था, मतलब द्वार पर ही रोक दिया था। उनके फूफा जो थे वह इन सब को दरवाजे पर ही रोक दिया था। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहून वीरान हतवान, अभिमन्यु एकाकी माने अकेले ही, चक्रव्यूह मध्य माने चक्रव्यूह के मध्य, प्रविश्य माने प्रवेश करके, अतीव पराक्रमेण अत्यंत पराक्रम से, युद्धम कृत्वा युद्ध किया, बहून वीरान हतवान बहुत सारे वीरान माने वीरों का, हतवान माने अंत किया, वध किया। हा धिक धिक अंते द्रोण कृपा, हाय धिक्कार है ऐसे लोगों को, अंते जो अंत में, द्रोण कृपा कर्णाश्वस्थामा बृहद्बल कृतवर्मा जयद्रथस्य सप्त योद्धारा सम्मिल्य अभिमन्युम निशस्त्रम कृत्वा एकाकिनम हतवन्तः, कि द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वस्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, जयद्रथ, ये सप्त माने सात योद्धारा, सात योद्धा, सम्मिल्य माने मिलकर, अभिमन्युम निशस्त्रम कृत्वा, अभिमन्यु को निशस्त्र कर दिए अर्थात बिना शस्त्र के कर दिया, एकाकिना माने अकेले करके, हतवंत माने उनकी हत्या कर दी। ये सात योद्धा मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र करके, उनकी अकेले करके उनकी हत्या कर दी। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत,
अभिमन्यु वीर गति को लब्धा माने प्राप्त करके अमरो अभवत अमर हो गया। तो छात्राओं, हमने आज त्रयोदश 13वां पाठ वीर अभिमन्यु को पढ़ा है। इसके संस्कृत का हिंदी अनुवाद पढ़ा है। कल आप लोगों को ये अभ्यास प्रश्न, ये प्रश्नोत्तर और विभक्ति, ये जो आपका अभ्यास प्रश्न है, इसको हम करवाएंगे। तो आज इसका बार बार आप लोग पढ़ के इसके अर्थ को समझना, और कल के लिए ये हम अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो हम वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचेगा और आप वीडियो के माध्यम से अब पढ़ेंगे। क्योंकि इस तरह से भेजने से हमें नहीं लगता कि आपको समझ में ठीक से आ रहा है, इसलिए इस तरह से पढ़ना ज़रूरी है। धन्यवाद, कल मिलेंगे।